हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे वीडियो पर। बच्चा, हम लेकर आए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम प्रोनाउन आप लोगों को पढ़ा रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर हम पहुंच चुके थे, तो आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये क्या होता है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं विभागवाचक सर्वनाम, जिसको कहते हैं विभागवाचक सर्वनाम या वितरणवाचक भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव है तो इसको वितरणवाचक भी कह सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, इनमें कुछ वर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अलग अलग कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप समझ रहे हो, वितरण कर देना। ठीक है, कुछ भी नहीं है। कुछ वर्ड्स का ध्यान हम यहाँ पर देखेंगे, मतलब वस्तुओं का, व्यक्तियों का अलग अलग कर देना, पृथक कर देना। ठीक है, अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। बहुत ही आसान है, हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ईच, ईच ऑफ। ईच ऑफ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ है। ईच ऑफ मीन्स होता है में से, में से प्रत्येक, में से प्रत्येक, में से प्रत्येक। ये ईच ऑफ हो गया। ईच ऑफ में से प्रत्येक, ये हो गया। और हम प्रयोग करते हैं ईदर। ईदर का प्रयोग करते हैं, जिसको आइदर भी कहते हैं। आइदर, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं, यानी कि दो में से, दो में से कोई, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक का प्रयोग करते हैं। और नाइदर का प्रयोग करते हैं, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्रयोग करते हैं दो में से, या दो में से कोई एक नहीं, कोई एक नहीं, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। दो में से कोई एक नहीं, या दोनों में से कोई नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई नहीं, कोई, दोनों में से कोई नहीं। ठीक, इसके बाद हम प्रयोग करते हैं एनीवन। एनीवन मतलब एनीवन ऑफ, यानी कि कोई में से कोई भी, में से कोई भी, में से कोई भी। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं नन, नन ऑफ। नन ऑफ का प्रयोग करते हैं में से कोई भी नहीं, में से कोई भी नहीं। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, यानी में से सब, में से सब। इसके बाद किया जाता है बोथ का भी प्रयोग किया जाता है। बोथ ऑफ का प्रयोग, यानी दोनों। बोथ का मतलब होता है दोनों। और हम प्रयोग करते हैं एवरी वन ऑफ। एवरी वन का प्रयोग करते हैं में से हर एक, में से हर एक, यानी सब, हर एक, में से हर एक। तो ये है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए प्रयोग करते हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए, और अगर शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो शॉर्टकट ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया है ये। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। प्रत्येक का एक एक का एग्जाम्पल हम देखते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए।
नंबर 1 पर है ईच ऑफ, यानी में से प्रत्येक, में से प्रत्येक। अब जैसे क्या है कि तुम में से प्रत्येक खेल खेल सकते हो। ठीक है, तुम में से प्रत्येक खेल खेल सकते हो, यानी तुम में से सभी खेल खेल सकते हो, तुम में से सभी खेल खेल सकते हो। ध्यान दीजिएगा, तुम में से प्रत्येक, तो बनेगा क्या, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू कैन प्ले द गेम, प्ले द गेम, यानी कि तुम में से प्रत्येक खेल खेल सकते हो। ये इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जैसे इनमें से प्रत्येक पेन लाल है, इनमें से प्रत्येक पेन लाल है, यानी सभी पेनें क्या हैं, लाल है। तो हम कहेंगे ईच ऑफ दीज, ईच ऑफ दीज इज रेड। oh sorry each of each of pen, each of pen is red, प्रत्येक पेन लाल है। ईच ऑफ पेन इज रेड, प्रत्येक पेन लाल है। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ईच का प्रयोग करते हैं में से प्रत्येक, कब, जैसे क्या है कि जितने, देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो में से प्रत्येक, यानी कि जितने बच्चे हैं सभी खेल सकते हैं, यानी प्रत्येक खेल सकते हैं, और जितनी पेने हैं सब लाल हैं, यानी प्रत्येक की बात की जा रही है, सब की बात की जा रही है, इसमें कोई एक की बात नहीं की जा रही। ठीक है, तो ये क्या करता है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि यानी भाई सब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। either of, अब आते हैं ईदर ऑफ पर को देखते हैं। ईदर ऑफ का प्रयोग हम कब करते हैं, ईदर ऑफ का प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे दो में से कोई है, जब दो लोग हों उनमें से किसी एक को अलग दिखाना है, दो लोग हों उनमें से किसी एक को अलग दिखाना है, तो हम ईदर का प्रयोग करते हैं। जैसे दो में से या दोनों में से, दोनों में से कोई एक इस चाय को पी सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक इस चाय को पी सकता है, इस प्रकार से अगर है तो क्या बनाएं, कैसे बनाएंगे,
दोनों में से कोई एक इस चाय को पी सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ईदर ऑफ टू, ईदर ऑफ टू कैन ड्रिंक दिस टी। either of two या either of two can drink this tea, इस चाय को दोनों में से कोई एक पी सकता है। और जैसे दोनों में से कोई एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, दोनों में से कोई एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, either of two can passed in एग्जामिनेशन। देखिए, इधर आप टू कैन पास इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई एक पास हो सकता है। तो यानी दो लोग हैं, उनमें से किसी एक को अलग दिखाया जा रहा है, एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम इधर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नीदर की तरफ। नीदर क्या कहता है, ईदर और नीदर, ये दोनों का आइदर और नाइदर दोनों का प्रयोग केवल दो के बीच में किया जाता है। दो लोग हैं तो ही हम आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं। देखिए, दोनों में से कोई भी नहीं, जैसे क्या है कि दोनों में से कोई भी नहीं इस हाल में बैठ सकता है। भाई सख्त मना है, सख्त मना है कि दोनों में से कोई भी नहीं, यानी दो लोग हैं और दोनों में से कोई भी नहीं, यानी उन दोनों को अलग दिखाया गया है कि दोनों में से कोई भी इस हाल में नहीं बैठ सकता है। ठीक है, सख्त उन्हें मना किया गया है। तो यहां पर क्या होगा, नीदर यानी नाइदर ऑफ टू यानी दोनों में से। ठीक है, नाइदर ऑफ टू कैन सिट इन दिस हॉल नाइदर ऑफ टू यानी दोनों में से, नाइदर ऑफ टू कैन सिट इन दिस हॉल, इस हॉल में दोनों में से कोई भी नहीं बैठ सकता है। तो नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर ऑफ टू दोनों में से। तो दो के लिए ही आइदर और नाइदर दोनों का प्रयोग हम सिर्फ दो के बीच में करते हैं। ठीक है, और एक देख लेते हैं, जैसे दोनों में से
कोई भी नहीं इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता है। दोनों में से कोई भी नहीं इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता है, यानी कि किसी में भी वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि दोनों उत्तीर्ण कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही गए गुजरे हैं, गधे हैं। ठीक, चलिए तो बनाएंगे कैसे? neither of two can passed in this examination। ठीक, neither of two can passed in the examination, दोनों में से कोई भी नहीं एग्जामिनेशन में पास हो सकता है। आई होप आप लोगों को neither भी समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं एनी वन ऑफ, यानी में से कोई भी, में से कोई भी। अब अभी देखिए नाइदर और आइदर में हम दो लोगों के बीच की बात कर रहे हैं। अब यहां हम पढ़ेंगे कई लोगों के, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच की बात करेंगे। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि एनी वन ऑफ, यानी में से कोई भी, में से कोई भी। जैसे क्या है, आप में से कोई भी इस किताब को पढ़ सकता है। ठीक, आप में से कोई भी इस किताब को पढ़ सकता है। क्लियर? अब यहां पर में से कोई भी, यानी जितने लोग हैं उनमें से कोई भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर हम कैसे प्रयोग करते हैं? एनीवन ऑफ, एनीवन ऑफ यू, एनीवन ऑफ यू, एनीवन ऑफ यू कैन रीड this book, read this book। anyone of you, anyone of you, आप में से कोई भी, can read this book, can मिल सकता है, read मतलब पढ़, the book मतलब किताब, तो आप में से कोई भी इस किताब को पढ़ सकता है। और देखते हैं उनमें से कोई भी इस सवाल को हल कर सकता था। उनमें से कोई भी इस सवाल को हल कर सकता था, तो यह कैसे होगा? एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, उनमें से, उनके लिए देम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एनी वन ऑफ देम कुड सॉल्व दिस
क्वेश्चन, एनी वन ऑफ देम कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को उनमें से कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, इतना इजी ही था कि कोई भी सॉल्व कर सकता था, में से कोई भी। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे नन ऑफ यानी में से कोई भी नहीं, में से कोई भी नहीं, यानी कि अभी देखिए में से, दोनों में से कोई भी नहीं, हम नाइदर में प्रयोग कर रहे थे। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ढेर सारे लोग हैं, उनमें से जितने भी लोग हैं, यानी दो से अधिक ही हैं, दो से अधिक ही हैं, और जितने भी लोग हैं वो उनको दिखाया जा रहा है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए देखिए, इनमें से कोई भी पेन आप नहीं खरीद सकते हो सकता है कॉस्टली हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी पेन आप नहीं खरीद सकते हो, में से कोई भी नहीं, में से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी पेन आप नहीं खरीद सकते हो। तो इसका क्या बनेगा, नन ऑफ, क्या होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ these you can buy pen। ठीक है, none of these you can buy pen, इनमें से कोई भी पेन आप नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, अब जैसे इनमें से देखिए, इनमें से कोई भी गाड़ी वह नहीं चला सकता है। इस प्रकार से करेंगे, देखिए नन ऑफ दीज, यानी कि ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थी, अब ये कहा जा रहा है कि इनमें से वह कोई भी नहीं चला सकता। नन ऑफ दीज ही कैन ड्राइव द वैन। ठीक है, इनमें से कोई भी गाड़ी वह नहीं चला सकता है। ठीक,
अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं ऑल ऑफ, यानी में से सब, में से सब, ठीक है। चलिए, इनमें से सभी गाड़ियां मैं चलाता हूं, इनमें से सभी गाड़ियां मैं चलाता हूं, ऑल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आई ड्राइव द वैन, ऑल ऑफ दीज आई ड्राइव द वैन, इनमें से सभी वैन मैं चलाता हूं। या ऐसे कह सकते हो, आई ड्राइव द वैन ऑल ऑफ दीज, ऐसा भी आप कर सकते हो, आई ड्राइव द वैन ऑल ऑफ दीज, यानी सभी गाड़ियां मैं चलाता हूं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आई ड्राइव द वैन, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कामा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब देखिए आगे, सभी रोटियां वह खा जाता है, तो इसका क्या होगा, जैसे ही ईट्स द ऑल ऑफ ब्रेड, ऑल ऑफ ब्रेड, तो ही ईट्स द ऑल ऑफ ब्रेड, यानी वह सभी ब्रेड खा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑल ऑफ यानी में से सब, यानी कि जितनी भी थी, यानी कि जितनी भी रोटियां थी वो सब खा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बोथ, बोथ देखेंगे, बोथ का प्रयोग कैसे किया जाता है, बोथ का प्रयोग सेंटेंस के अनुसार समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए बोथ मतलब होता है दोनों, बोथ मतलब दोनों होता है, यानी कि दोनों लोग सड़क पर खेल रहे हैं, दोनों लोग सड़क पर खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ, बोथ ऑफ, बोथ ऑफ, अब पीपल हो सकता है, पीपल, बोथ ऑफ पीपल आर प्लेइंग ऑन द रोड, बोथ आर पीपल आर प्लेइंग ऑन द रोड, दोनों लोग किस पर खेल रहे हैं, रोड पर खेल रहे हैं। या यहाँ पर बच्चे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों लड़कियां यहाँ दौड़ा करती थी,
दोनों लड़कियां यहां दौड़ा करती थी, तो हो जाएगा बोथ ऑफ गर्ल, बोथ ऑफ गर्ल यूज्ड टू रन हेयर। ठीक है, बोथ ऑफ गर्ल्स, बोथ ऑफ गर्ल्स यूज्ड टू रन हेयर, दोनों लड़कियां यहां दौड़ा करती थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बोथ ऑफ का भी समझ में आ गया, बोथ ऑफ का प्रयोग। ठीक, अब चलते हैं आगे। एवरीवन, एवरीवन मतलब में से हर एक, में से हर एक। ठीक है, हम में से हर एक इस मूवी को देखी है, देखी है यानी देख चुका हूं, देख चुका हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन एवरीवन ऑफ अस हैव वॉच्ड दिस मूवी, हम में से प्रत्येक इस मूवी को देख चुके हैं। ठीक है, और देखिए उनमें से हर एक, उनमें से हर एक इस कुत्ते को खाना देता है, हर एक खाना देते हैं, हैं? उनमें से हर एक इस कुत्ते को खाना देते हैं, यानी कि सभी देते हैं, कोई भी नहीं बचता है। ठीक है, तो एवरीवन, एवरी वन ऑफ देम गिव द फूड ऑफ this dog, of this dog। ठीक है, तो everyone of them give the food this dog, ऑफ नहीं होगा, this dog, यानी कि everyone of every one of them give the food of this dog, यानी उस कुत्ते को, इस कुत्ते को इनमें से सभी खाना देते हैं। आई होप आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा, विभाग सूचक सर्वनाम समझ में आया होगा। सो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।